करती हूँ। नमस्ते सभी को। टारगेटेड ट्रैफिक बाय ममता कुलकर्णी इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। ऑन पैसिव एक ऐसी अलग दुनिया है जहां हम लोग हर समय, हमारे जो बड़े लोग हैं उनको आए दिन नए नए लोगों को देख रहे हैं और उनकी विजन को देख रहे हैं और अचंभित हो रहे हैं कि आज इस प्लेटफॉर्म को हर कोई समझने की कोशिश कर रहा है। ये एक ट्रेंडी बिजनेस है और जिसको हम कहते हैं कि ऑटोमेशन में जाने वाला जो बिजनेस है, एक नई दुनिया की और पहल कर रहा है। इसको समझने के लिए हमें हर एक की जरूरत है और आज हमारे साथ इस बात को हमारे सामने अधोरेखित करने के लिए आ रहे हैं हमारे राजस्थान से हमारे फाउंडर भाई मिस्टर साधु सिंह सेखो जी। मिलिट्री में थे, रिटायर्ड हो गए हैं। इसके बाद की उनकी जर्नी वो अपनी जुबानी हमें बताएंगे। पहले कुछ शॉर्ट उनका इंट्रोडक्शन होगा और फिर विस्तार से हम बात करेंगे ऑन पैसिव के बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद साधु भाई, आप यहाँ पे आए हो और मुझे मौका दिया कि मैं आपसे बात करूं और इसी बहाने आपका मैं आशीर्वाद लेती हूं और आज के इंटरव्यू को हम शुरुआत करते हैं। तो स्टेज इज ऑल योर्स, मैं आपको इनवाइट करती हूँ, आइए। थैंक यू ममता जी, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को इस काबिल समझा कि आप मेरा इंटरव्यू लेना चाह रही थी। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आपने मेरे को आज इनवाइट किया, तो इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपने कहा कि मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूँ, तो मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन में साधु सिंह सेखो मेरा नाम है। राजस्थान की एक छोटा बॉर्डर टाउन है अनूपगढ़ डिस्ट्रिक्ट मेरा, वहाँ के मैं रहने वाला हूँ। और तकरीबन 20 साल आर्मी में जॉब किया मैंने, आर्मी में सर्विस किया और अभी पिछले 24 साल से मैं रिटायर्ड हूँ। पोस्ट रिटायरमेंट मेरा एक्सपीरियंस कई कंपनी के साथ रहा। मैं एज ए बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर रहा हूँ और 2010 के अंदर मुझे कुछ मौका फॉरेन टूर्स का मिला, तो मैं आज की डेट तक जो एज ऑन टुडे मैं 8 कंट्री घूम चुका हूँ। उसमें ज़्यादातर जो मेरी कंट्रीज थी वो अफ्रीका का था और वहाँ मेरा जाने का मकसद था टू एक्सप्लोर एग्रीकल्चर बिजनेस इन अफ्रीका। और इत्तेफाक से पिछले 2 साल से एक मैडम है, सी इज फ्रॉम फ्रांस, वो मेरे साथ थी। वो 2011 में मैं जब गया था गिनी, एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है गिनी, तो वहाँ मुझे वो मिली थी और वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी उन्होंने लड़ा। और फिर वो मेरे से उस टाइम से टच है 2011 जनवरी से। तो उन्होंने फिर कहा मेरे को 2 साल पहले कि एक बिजनेस प्लान बनाओ, अपने को लोन मिल जाएगा। तो वो मैंने पूरा काम किया, वो सब मेरा डीपीआर मैंने बनाया और अभी भगवान की कृपा से हमें वो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए फ्रांस के बैंक से लोन मिल गया है 324 करोड़। तो मैं उसमें 2 साल से लगा हुआ था, तो वो उसमें इसलिए मैं ज़्यादा कोई ध्यान नहीं कम दे पाया। हालांकि ठीक है, मैं वीडियो वगैरह सब देखता था और मैं लोगों की वेबिनार के अटेंड भी करता था। और पीछे थोड़ा सा 3-4 महीने से सेहत ठीक नहीं थी, तो लेकिन लोगों के फ़ोन आते जा रहे थे मेरे पास, बहुत से लोगों के, बोले सर आप आते नहीं हो हमारे पास, थोड़ा टाइम दे दो, 10 मिनट, आधा घंटा घंटा। तो इसलिए कल मैंने जो है आधा घंटा टाइम भी किसी को दिया अब उड़ीसा में, और आज मैं आज ममता जी के साथ हूँ। तो ये मेरा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था मैडम। उसके बाद में आपका जो भी सवाल होगा, सवाल अगर क्वेश्चन बेस्ड आंसर देने हैं तो आप मुझे बताएं आप, और अगर मुझे मैं अभी आपके बारे में हम लोग इतना जाने हैं कि आप एक एक्स मिलिट्री मैन हो, लेकिन आपकी एक बहुत बड़ी तगड़ी फाउंडेशन है बिजनेस में कि एक दूसरे कंट्री में जाके वहां का अपने लीगल कॉम्प्लायंस लेके इतने करोड़ रुपए को इन्वेस्ट करके आपने ये बिजनेस करने की अभी ये जो कर रहे हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद ऑन पैसिव को आपने कैसे पहचाना? ऑन पैसिव की पहचान आपको कब हुई और कब आपने डिसीजन लिया कि बस ऑन पैसिव ही अभी मेरी नेक्स्ट जर्नी है? जी ममता जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। एक्चुअली मेरा अफ्रीका की जो यात्राएं थी वो 2011 जनवरी से शुरू हो गई थी और वो एक बार 2011-12 में बहुत मैं विजिट किया। उसके बाद फिर गैप आ गया था, 14-15 के बाद में गैप आ गया था, फिर मैं बाहर नहीं जा पाया। और ये 2019 मैं आपको ऑन पैसिव की हिस्ट्री बता देता हूँ थोड़ी सी, कि 2019 24 अप्रैल को, क्योंकि मैं मेरे ख्याल से बहुत पुराना बंदा होऊंगा जिसने मेरा मेल 98 में मैंने मेल क्रिएट कर लिया था। तो 98 से मेरा मेल था, मुझे लगता है हर एक आदमी के पास मेरा मेल होगा।
तो मेरे पास मेल ही आया ऑन पैसिव का, मेरा कोई भी स्पॉन्सर नहीं है वर्ल्ड में, मेरे पास मेल ही आया था। उस मेल था ओप एडमिन, ऑन पैसिव एडमिन। आई डिडंट नो कि हु इज द ऑन पैसिव एडमिन, कौन है, किसके पास कौन है, कुछ नहीं पता था उस टाइम में। पहला जब मेरे पास ये मेल आता है, देन मैं आई वेंट थ्रू द मेल, और मैंने उसके कंटेंट जब पढ़े तो मुझे लगा कि यार कोई ऐसा भी काम करने वाला बंदा आ रहा है, कोई ऐसा, ये तो बहुत अच्छा काम है। तो मैंने उनका जो लिंक था उसको क्लिक करके और रजिस्टर कर लिया, लेकिन मैं आई डिडंट पे $97। उसके बाद क्या होता है, आपको तो पता होगा कि उस वक्त केन रूसो साहब जो अमेरिका के हैं, वो सबसे, आपको पता, सबसे बड़ा पूरी ऑन पैसिव के नीचे है, तो उनके मेल आया करते थे। बाद में मेरी मेमोरी कुछ ऐसी है आजकल, वीक बहुत हो गई है, तो मैं भूल ही गया कि ये कोई कंपनी को मैंने रजिस्टर किया, मैं उसके मेल ही काटने लग गया, डिलीट मारना शुरू कर दिया मैंने। तो डिलीट मारता रहा मैं लगभग 16 महीने। उसके बाद ये माय बात है गॉड। 24 अप्रैल 2019 की, लेकिन उसके ठीक 16 महीने बाद 31 जुलाई 2020 को एक मेरे फ्रेंड थे कनाडा में, उनका फोन आया मेरे पास व्हाट्सएप पे, हम बात कर रहे थे, लंबी चौड़ी बात की हमने। तब मेरे को उन्होंने बोला, यार एक कंपनी आ रही है, दुनिया को हिला के रख देगी, ऐसा कंपनी आज तक आपने कभी देखा नहीं होगा, बहुत बढ़िया कंपनी, आपके फ्यूचर को सेव करेगी, सर्व करेगी, वो सेव करेगी। तो मैं बोला क्या है भाई? तो उन्होंने कहा मेरा व्हाट्सएप चेक करो। तो मैंने, जब हमारा टॉक खत्म हुआ, तो मैंने उनका व्हाट्सएप का जो लिंक जैसे क्लिक किया, तो सिस्टम ने फ्लैश किया कि यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, पे $97। उस बंदे ने मेरे को एक बात कही थी, मेरे फ्रेंड ने, वो जो है गुरसिमंदर के शहर का ही रहने वाला है, गुरसिमंदर से ऐसी दोस्ती भी है उनकी। तो सुखदेव सिंह नाम है उनका। तो मेरे को उन्होंने बोला, आप $97 दोस्त दे देना, आपकी पीडीएम भी मुझे याद रखेंगी। मैं कहा चलो कोई बात नहीं यार, पैसा दे दो बहुत लगता रहता है, $97 इज नॉट ए बिग अमाउंट। मैंने मेरा क्रेडिट कार्ड निकाल के मैंने पे कर दिया। 31 जुलाई 2020 को पेमेंट करता हूँ, लेकिन डेट मेरे को मिलती है 24 अप्रैल 2019 की। वाह। उसके बाद में मैं फिर जो है मैडम 2 महीने मैं फिर कुछ नहीं किया, बैठ गया सही। तब अक्टूबर में मैंने देखा कि भाई इसकी तो, ये केडी शुक्ला साहब और ये आप लोग सब जितने कुछ थे, मीटिंग लेते थे लोग उस टाइम पे, तो मैंने वो मीटिंग अटेंड की लगातार कुछ दिन। फिर मैंने सोचा कि यार इट्स ए वेरी बिग कंपनी, वी मस्ट डू समथिंग फॉर द कंपनी। तो ये लोग ज्वाइन करा रहे हैं, लोगों को रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। तो मैंने कुछ सीखने के बाद में काफ़ी इसका वेबिनार अटेंड किया। देन एक दिन इत्तेफाक से मैं कहीं दिल्ली जा रहा था, तो मेरे को बस में एक लड़का मिल गया, उसको मैंने रिक्रूट कर दिया बस के अंदर बैठे बैठे ने, और उसने अगले ही दिन 10 बंदे जोड़ दिए। तो मैं बोला यार बढ़िया, अभी एक आदमी एक दिन में ये कर दिया। फिर मैं अपना लगा कुछ थोड़ा सा करने अपनी, फिर मैंने टीम बनाई। और बाद में जब ऐश ने बोला 2 साल बाद में कि यू आर नॉट रिक्वायर्ड, टीम कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, ए सिंगल आईडी सफिशिएंट टू गिव यू फाइनेंशियल फ्रीडम, तो फिर मैंने भी लोगों को बहुत कहना छोड़ दिया। फिर थोड़ा सा जो मेरा टीम बना है वही टीम मेरा है। और उसके बाद में फिर मैं ऐश के जो लेक्चर होते थे उनको कभी मैं मिस नहीं करता था। फिर कंपनी का वेबसाइट लॉगिन करके उसके कुछ ब्लॉग पढ़ता था, और फिर मेरे को एक, आई हैव गॉट द इनसाइट ऑफ द कंपनी कि भाई कंपनी है क्या, क्या करेगी ये। तो उसके बाद फिर मेरे ढंग से मैंने को, फिर लोगों ने सबसे पहले तो मेरे ख्याल से मुझे जैसे ही 2000, आप साथ ही थी, आपको मालूम है, हम लोग गए थे 30 मार्च 2022 को। तो उसके बाद फिर मेरे को सबसे पहले जो इनवाइट किया हरीश ने, तो हरीश के साथ मैंने बस वो, फिर मेरा उसके बाद फिर 15-16 ज़्यादा लेक्चर मैंने नहीं लिए होंगे, लेकिन मेरे लेक्चर, मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे लोग बड़े सराहना की, बड़े लोगों ने। एक तो अभी आपने कुछ थोड़ी देर पहले देखा होगा कि 50,000 से ऊपर लोगों ने मेरा वो लेक्चर देखा है, वो काट करके किसी ने 6 मिनट का डाला है ऑडियो मेरा, तो वो लोगों ने बहुत लाइक किया, बहुत लाइक किया। तो फिर वैसे वैसे जब मेरे को, हालांकि मैं कुछ ज़्यादा, क्योंकि पुरानी 64 साल की उम्र है मेरी, तो हम ज़्यादा कुछ ये इसके बारे में जानते नहीं थे। नहीं तो बच्चे मेरे बाहर हैं, अभी आज की डेट में मैं अकेला हूँ, मेरी पूरी फैमिली कनाडा है, तो बच्चों ने साथ भी नहीं दिया मेरा। नहीं तो अगर वो मेरा एक चैनल बना होता तो शायद मेरे वीडियो बहुत निकलते, और लेकिन वो मैंने ऐसा काम किया नहीं है। और जो लोगों के बुलाते थे, जो वहाँ जाता था मैं, और फिर वहाँ जा करके मैं लोगों को बताता था कि मेरा अपने ढंग से, मेरा बताने का ढंग ही अलग होता था लोगों को ऑन पैसिव के बारे में। तो वाह, यहाँ तक मैडम मेरी कहानी है ऑन पैसिव में आने की। क्या बात है। साधु भाई, मैं ना आपसे बहुत छोटी हूँ, आपकी छोटी बहन हूँ, लेकिन बहुत ही विनम्रता से कहूंगी कि आज तक इतने 3, साढ़े 3, 4 साल मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ। विभिन्न हमारे चैनल्स पे या फिर
बहुत प्लेटफॉर्म्स पे मैं गई हूँ, इंटरव्यूज हुए हैं, शोज क्रिएट किए हैं, त्रिवेणी हो, दिल की बात हो, बहुत कुछ किया है, लेकिन आज तक इतने इंटरव्यूज लिए ना, बहुत ही विनम्रता से कहती हूँ, मैंने आज तक ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो कैसे होता है वो देखा नहीं था, जो आपके रूप में मुझे देखने को मिला। जैसा आपने कहा कि आपको मेल आई थी, नोबडी इज योर स्पॉन्सर, तो ये एक बहुत नायाब बात है, क्योंकि मिस्टर एश ने भी इसके बाद बहुत सालों पहले हमको कहा है कि इसके बाद अगर किसी को ऑन पैसे में आना है तो वो फाउंडर्स के लिंक से ही आना पड़ेगा। लेकिन जो एक या ऑर्गेनिक ट्रैफिक के बारे में बहुत लोग बातें करते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, तो मैं समझती हूँ कि आप उनकी एक एग्जाम्पल हो, और यू आर लीडिंग बाय एन एग्जाम्पल। और बहुत खुशी हुई ये जान के कि आपकी विजन, और दाद इसकी भी दूंगी कि आपको वो मेल आया था और वहां पे एक लिंक थी, लेकिन आपने क्रिएट करके आपने एक रजिस्टर, एक अपना जीमेल, वहां पे एक रजिस्ट्रेशन आपने किया था, तो इसलिए आपकी जो डेट है वो या 2019 की पड़ गई, वरना आपकी 2020 में होती। लेकिन यही एक बात सिस्टम की है कि बहुत प्योर डिवाइन, और मैं कहूंगी कि बहुत सटीक है, कि कहीं पर भी मैनिपुलेशन नहीं है। अगर आप भूल भी जाते हो तो कंपनी आपको वहां पे एक फ्लैश मैसेज देती है कि यू आर ऑलरेडी इन, योर दिस जीमेल आईडी इज ऑलरेडी इन डेटा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि वहां पर कोई भी मैनिपुलेशन नहीं है। और आज ऑर्गेनिक ट्रैफिक के रूप में मैंने आज आपको देखा है, तो बहुत बड़ी खुशी हुई। अब मेरा एक छोटा सा ही सवाल है कि ऑन पैसिव की इतनी लंबी जर्नी चल रही है, हम लोग सारे के सारे एक विजनरी फाउंडर के एक ब्लॉक में आते हैं कि हमें पता है ऑन पैसिव जरूर आएगी, थोड़ी अगर देर है तो फिर भी कुछ बन रहा है, बैक ऑफ द स्टेज में इतना बन रहा है, और मिस्टर एश ने हमें कहा है जस्ट गो विद द फ्लो एंड एंजॉय द प्रोसेस। तो सबको बैठना है, जो आपने कहा कि भाई मैंने कुछ टीम नहीं, और मैं आपको भाई बताऊं, मैंने भी कुछ टीम, बिकॉज मैंने टीम क्यों नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। और दूसरी बात है कि आई एम नॉट फ्रॉम नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड, तो मुझे ये सारी बातें कैसे करते हैं, कैसे लोगों को समझाते हैं, ये मुझे पता नहीं है। अब रही बात कि आज की तारीख में ऑन पैसिव में जब आपने किया होगा 2019 में, तो मैं समझती हूँ 2-3 हजार लोग भी नहीं होंगे शायद, या फिर 10-15 हजार ही लोग होंगे, लेकिन आज 14 लाख लोगों के ऊपर फाउंडिंग पोजीशन लिए बैठे हैं लोग। इतनी बड़ी कंपनी है जिसको हम लोग कहते हैं कि बुर्ज खलीफा में 2-2 ऑफिसेस है, मेट्रो स्टेशन है, बहुत सारे विभिन्न देशों में इसके ऑफिसेस है। आपकी विजन को इन सारी बातों ने जब देखा, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? क्योंकि क्या है कि ये बहुत बहुत बड़े बड़े बिजनेस करने वालों को भी, या बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को भी ये पल्ले नहीं पड़ा है कि मार्केटिंग कंपनी ऐसे भी हो सकती है। हम मतलब लोगों में विश्वास लेके आने तक जो जर्नी होती है वो इतनी बड़ी हो सकती है कि हम लोग कह सकते हैं कि वी आर फ्यूचर, जो हम बड़ी बड़ी कंपनियां उनके नाम लेंगे। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है कि हम लोग अभी यूनिकॉर्न तो, बॉर्न यूनिकॉर्न तो है ही, और सुपर यूनिकॉर्न भी जल्दी ही होंगे, इस पूरी की पूरी जर्नी के बारे में आपकी राय क्या है? जी ममता, मैं पहले बताऊं एक तो कि अभी आज की डेट में, मैंने पहले तो जरूर बता दिया आपको कि मेरा कोई स्पॉन्सर नहीं है, लेकिन बाद में मैं थोड़ी सी स्टोरी और बता दूं बीच में कि मेरा एक समस्या फंस गई थी मेरे मेरी वो मेरी गलती हो गई थी। जब 2022 के अंदर अपने को ये पहले आया था 19 नवंबर को, जब ये आया था वो कनेक्ट क्या आया था, उसमें हमने मूव करना था, सॉरी क्या बोलते, OES। तो उस वक्त मैंने मेरी वाइफ के अकाउंट में मेरा मेल डाल दिया और मेरे वाले में मेरी वाइफ का डाल दिया। ओ, तो ऐसे समस्या जाके खड़ी होगी आगे जाकर के कि वो मैं फोटो मेरी आती थी और मेरी वाइफ का नाम आता था, मेरे वाले डायरेक्ट उसके पास चले गए और उसके मेरे पास आ गए। तो मैंने 15 ईमेल मैंने लिखा, तो मैं फ्रस्ट्रेट भी हो गया, मैंने भी डांट भी मारी एक दिन अपने ऑफिस के एक दिन में कि तुम क्या कर रहे हो यार, यू आर आस्किंग मी द सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। उसके बाद में मेरे को जो है एक लड़का, इरशाद क्या नाम है उसका लड़के का, यस, उसको मैंने इरशाद भाई। बताया वो कुछ, हाँ। तो फिर मेरे को बोला सर आपका स्पॉन्सर कौन है, मैं कहा कोई नहीं है यार, मेरे को तो ऐसे ऐसे करके एक OP एडमिन से बोला, OP एडमिन तो माइकल विलियम साहब है। मैं कहा मुझे नहीं पता। तो उन्होंने मेरे को उसका नंबर दिया और ईमेल आईडी दिया, देन आई रोट ए डायरेक्ट मेल टू माइकल साहब को लिखा मैंने।
तो उन्होंने बोला ओके डोंट वरी प्लीज, आपको मेरे नीचे आना होगा, मैं सब कर दूंगा। तो उन्होंने महीना डेढ़ महीना वक्त तो जरूर लगा दिया, लेकिन सब प्रॉब्लम सेट कर दी। नाउ ही इज माई स्पॉन्सर। वाओ, दूसरा, ग्रेट। अभी या अभी आपने जो अभी पूछा जर्मनी, उसका जो ऑन पैसिफिक के बारे में, चलो वो एक डिटेल आपको मैं बताता हूँ। ये तो देखो ममता, ये अभी पीछे जो 10-15 दिन पहले एक ऐसे ने एक लेक्चर लिया था, तो सब लोगों ने सुना होगा, मैंने भी सुना। और उसके अंदर एक बड़ी बात उन्होंने कही थी कि अगर वो चाहते तो 2020 में कंपनी लॉन्च कर सकते थे। लेकिन वो बाद में बताया उन्होंने, तो हालांकि थोड़ा कम ही बताते हैं, लेकिन वो बाद में जाके आगे बातें खुलेंगी कि भाई किसी ने उनकी टांगें खींचने की कोशिश की, किसी ने उनको जेल भिजवाने की कोशिश की। जब ये सब कुछ उनको पता चला, तो उन्होंने अपना ये विजन और प्लेटफार्म का जो जो सिस्टम था वो चेंज कर दिया। और ये चेंज का ही नतीजा है कि जो इतना वक्त लगा है। उसके बाद में उन्होंने क्या प्लेटफॉर्म बनाया, कैसे सोचा कि मेरे को ये सब जो है, क्योंकि टांगे खींचने वाले बहुत लोग हैं दुनिया में, आज कहाँ तक जमाना पहुंच चुका है, इंटरनेट का जमाना है, हैकिंग का जमाना है, तो मेरे को कुछ अलग ढंग से करना पड़ेगा। वो अभी हालांकि हमारे पास पूरा डिस्क्लोजर उन्होंने नहीं किया है, लेकिन उसी मॉडल के ऊपर ही वो आज तक काम कर रहे हैं। और क्योंकि मैं उनको बीच बीच में, जैसे मैं मेरे लेक्चर्स में भी ये बात लोगों को रिपीटेडली बताई है कि कुछ ना कुछ हिंट वो जरूर देते रहे थे बीच में। जैसे एक बार मुझे याद है, मुझे लगता है इस चीज को 3 साल हो गए होंगे, उन्होंने एक वर्ड कहा था कि आफ्टर 3 इयर्स, विद इन 3 इयर्स ऑफ माई लॉन्चिंग इन द वर्ल्ड, कि 3 साल के अंदर हमारे पास 5 बिलियन लोग होंगे। ये बहुत पुरानी बात उन्होंने कही थी। मैंने सोचा 5 बिलियन, 500 करोड़ लोग, ओके। बीच बीच की मैं बातें लोगों को बताता कि जहां से मैं इनको पकड़ता हूँ बीच में, फिर मैंने इसकी गहराई को कैसे पकड़ा फिर मैंने। फिर उन्होंने एक बार कहा कि हालांकि मेरे लेक्चर का कि सुन के देखो, उसके ऊपर पढ़े यूट्यूब पे, उसमें मैंने यही कहता रहा हूँ कि देखो लोगों, जो कुछ आप जानते हो वो 10% ही है, बाकी 90% नहीं जानते। ये भी ऐश ने एक बहुत पुराना कहा था एक बार, शायद 3 साल पहले। लेकिन अभी फिर मेरी बात को पुष्टि किया ऐश ने। मैंने कल उसमें डेट भी लिखी है, जो मेरा ऑडियो डाला मैंने 5 मिनट का, वो तो उसमें है। उसमें मैंने डेट भी लिखी है कि 16 जून 2023 को ऐश ने सबसे लास्ट वाला अपडेट, अभी आज भी पढ़ लें आप, उसमें ये लिखा हुआ है क्लियरली कि वट एवर यू नो इज 5% ओनली, 95% इज इन अवर सीक्रेट बैग। यस। तब ये मेरे को लगता था कि भाई आप लोग जानते कुछ भी नहीं हो, हम लोग कुछ भी नहीं जानते हैं, हम लीडर वगैरह भी हमारे सब शामिल कर रहे हो, टोटल नो बॉडी नोस। अभी हम अगर मान लो इंडिया में इतना बड़ा ऑफिस है, हमने देखा आप भी थे वहां पे, 5 मंजिला बिल्डिंग है, लगभग 1000 बंदा वहां काम कर रहा है। दुबई के अंदर कितना हंगामा चल रहा है 2 साल के अंदर, इजिप्ट में हो गया, अमेरिका में था, सिंगापुर में है, डेटा सेंटर है। इफ वी ये सब अगर काउंट करने के बाद अगर 5% है दोस्तों, तो फिर 95 क्या है? सही है। वो 95 क्या है वो किसी को नहीं मालूम, और ऐसे ने आज तक बताया भी नहीं है। कभी कोई थोड़ी थोड़ी हिंट देते हैं। एक बार उन्होंने ये भी कहा था, मैं उनके कुछ ऐसे शब्दों को पकड़ लेता हूं कि टीम्स फ्रॉम अदर कंट्रीज आर विजिटिंग आवर हैदराबाद ऑफिस। ये भी एक बार बोला उन्होंने। तब मैंने नोट किया कि भाई दोस्तों, ये आप लोग जानते हो ना, ये नहीं है कि ऑफिस यहाँ पे 4-5 बड़ी बड़ी पूरी कंट्री में पता नहीं कहाँ कहाँ ऑफिस होंगे, क्योंकि उन बातों से पकड़ लेता हूँ। एक पॉइंट पढ़ने से जो है ना, समझदार को इशारा काफी होता है। सही है। तो ये जो इतना बड़ा 95% का हंगामा जो मच रहा है, वो कहाँ मच रहा है, कौन से देश में कहाँ हो रहा है? भाई वो कहीं तो हो रहा होगा ना, उसके लिए कोई टीमें काम कर रही होंगी, बहुत बड़े ऑफिस खुले होंगे, बड़ा कुछ डेवलपमेंट वहां हो रहा होगा। तो ऐस के ऊपर कितना, मैं तो इसलिए कल परसों जो वीडियो बनाया, सॉरी ऑडियो 5 मिनट का मेरा है, इंग्लिश एंड हिंदी में है, उसमें मैं कभी कभी सोचता हूँ इसके बारे में कि यार एक ऐसी पर्सनैलिटी दुनिया है, भगवान वाहिगुरु, मैं जो गुरबानी पढ़ता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि हे भगवान, ये जो इंसान अभी आपने दिया है ना हमारे को, इनकी आप उम्र लंबी करो और इनको ताकत बख्शें, साहस बख्शें कि इनकी जो टांगे खींचने वाले लोग हैं उनको वो विचलित ना कर सकें, और ये इंसान कम से कम 100 साल जिंदा रहे, और जो डिजायर्ड चेंजेस वो पृथ्वी पर लाना चाहते हैं, लोगों की जिंदगी में लाना चाहते हैं, वो ले आके छोड़ें। क्योंकि उनका जो मिशन है बड़ी क्लियरली उन्होंने 20 बार, हजारों बार अपने वेबिनार में कहता है कि माय नेम इज ऐश मुगफार एंड आई हैव टेकन बर्थ ऑन दिस अर्थ टू चेंज योर लाइफ। चेंज योर लाइफ। देखिए कल परसों जो मैंने ऑडियोस में एक बड़ी बात मैंने लिखी है
कि ऐसा कोई भी इंसान दुनिया में आपको मैडम नहीं मिलेगा। आप ढूंढ लें इस वर्ल्ड के अंदर आज की डेट में, जो अपनी जेब से, मैंने कल एक एस्टिमेट लगाया 16,500 करोड़ रुपया, जो मेरा एस्टिमेट है, मुझे नहीं पता, यस, लेकिन मेरा एस्टिमेट है, मैंने नेट से चेक किया था कि 16,000 करोड़ रुपया लगा के एक पैसे की इनकम आज तक ली नहीं उस इंसान ने, और लोगों की कितनी प्रॉब्लम सॉल्व। अभी आप देखते, जब वो कई बार आने के बाद वो क्या बोलते थे वेबिनार में, आई एम कमिंग फ्रॉम हेल। यस, अरे भाई, वो हेल क्यों बोल रहे हैं? उनको कितनी दिक्कतें देने वाले लोग बैठे हैं, पैर खींचने वाले लोग बैठे हैं, मुकदमे करने वाले लोग बैठे हैं, पता नहीं कौन कौन सी दिक्कतें, प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं, लेकिन आज तक अपने उनके चेहरे पे शिकन नहीं देखी हमने, कभी शिकन नहीं देखी। अरे यार देखो, हमारी जिंदगी को कितना अच्छा बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं, अपनी जेब से पैसे लगा करके बिना कोई इनकम जनरेट किए, और फिर लाखों करोड़ समस्याओं का वो इनकाउंटर कर रहे हैं, फिर भी उनके चेहरे पे शिकन नहीं है। और फिर अगर हम सोचें नेगेटिवली, तो मैं क्या वर्ड कहूँ इसके लिए, कि हम सही, कौन होते हैं। मैंने जी, क्वेश्चन रेज किया, मेरे ऑडियो में मैंने क्वेश्चन रेज किया, हु यू आर टू रेज ए क्वेश्चन। करेक्ट, एक इंसान इतना डेडिकेटेड है आपको यार इतनी जिंदगी में अच्छाई करने के लिए, टू अपलिफ्ट द ह्यूमैनिटी, दिन और रात एक कर रखा है, 24 घंटे में 2 घंटे सोता है, 16,500 करोड़ रुपया लगा के बैठा है, एक पैसे की इनकम नहीं है, और फिर हम सवाल उठाते हैं। सही है, हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है, बहुत, हमें झांकने की जरूरत है, कहीं हम तो गलत नहीं है। ये मैं मानता हूँ, ठीक है, ये जितना कैलिबर आपका, मेरा या कुछ लोगों का है, ये हार्डली दीज 20% पीपल वुड बी देयर। 80% लोग हमारे, खास करके इंडियन, उनको नहीं पता, उनको विजन नहीं पता, उनको ईमेल नहीं पता, उनको पासवर्ड नहीं पता, उनको कुछ ही मालूम नहीं है। उनके तो कई दो दूसरों के पास फोन लेके जाते हैं और लॉग इन करवाते हैं। तो उनकी ये सोच है, वो ये ऐसे क्वेश्चन रेज करते हैं, वही नेगेटिविटी फैलाते हैं, और बाकी का कुछ का एम अलग है। जो अभी यूट्यूबर वगैरह हैं, जिनका पीछे गुरसेवंत ने अच्छा वो किया, तो वो उनका कुछ एम अलग है अपने पैसे कमाने का, कि हम थोड़ी सी नेगेटिविटी फैलाएं। और उसके पीछे हमारे कुछ ऐसे फाउंडर भी हैं, जो उसके ऊपर क्लिक करके या उनकी कमेंट्स करते हैं, पॉजिटिव कमेंट, यानी उसके पॉजिटिव कमेंट्स। यस, दो द गाय हु इज क्रिएटिंग जो नेगेटिव वीडियो है, उसके पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे नेगेटिव कमेंट करने वाले हमारे फाउंडर भी हैं। सही क्यों है, है? मैंने क्लियरली लिखा है मेरे ऑडियो मैसेज में कि ड्यू टू द सुपरफिशियल नॉलेज, उनको पता ही नहीं है ऑन पैसिव क्या वेरी है, ट्रू, ऑन पैसिव क्या करने जा रही है उनकी जिंदगी के लिए, ऐश क्या करने वाले हैं, ये उनको नहीं पता, इसलिए वो इस प्रकार के नेगेटिविटी फैलाते हैं। यस, बिल्कुल सही है। और ऐश क्या कहता है ये भी सुनना नहीं है, बड़े बड़े मंचों पे जो वेबिनार चल रहे उसको भी सुनना नहीं है। उनको बस 8-9 हजार में निरंतर पीढ़ा, जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस चलने वाली एक सशक्त सिस्टम चाहिए। लेकिन उसके लिए ना तो कुछ करने के लिए तैयार है, ना तो रुकने के लिए तैयार है। ऐसा एक प्लेटफॉर्म, मैं कहूंगी कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म कि खुद के जेब से पैसे खर्चा करके सारी दुनिया को बदलने वाला, 360 डिग्री में बदलने वाला एक जो इंसान है मिस्टर ऐश मुखर्जी, उसको समझने के लिए पहले उनको सुनना पड़ेगा। और अगर आपको सुनने का टाइम नहीं है तो कम से कम विश्वास रखो कि अगर ये है तो है, अगर बाकी दुनिया में कुछ भी नहीं है। और ये सिस्टम बदलनी बहुत जरूरी है। भाई आज मैं गदगद हुई हूँ, क्योंकि आपका ये जो विजन है ना, इसके ऊपर हम लोग फिर से एक आधा घंटा एक वीडियो करेंगे कि अ, हमने जो $97 दिए हैं उसके बारे में लोग क्या कहते हैं, सिस्टम को समझने में वो कहाँ गलती करते हैं, अकाउंट्स कैसे देखे जाते हैं, कंपनी को हम किस तरीके से हम इवेल्युएट करें। बेसिकली वी आर नोबडी टू इवेल्युएट, लेकिन अगर हम लोग करते कि हम हमारी जिंदगी में अगर हम कुछ नहीं करते तो हम क्या क्या है, और अगर ऑन पैसिव हमारी जिंदगी में है तो हम क्या है, इसके बारे में हम विस्तृत से फिर से चर्चा करेंगे। लेकिन आज हमारे मंच पे आप आए हो और बहुत ही विस्तार से आपने ये सारी बातें हमें बताई। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आपको आशीर्वाद मांगती हूँ, इस छोटी बहन को एक तरक्की का आशीर्वाद दे दीजिए। और हैप्पी होली, आज होली है इसलिए आपको प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। हमारा आशीर्वाद हमें आपके साथ में है। मैं चाहता हूँ कि भगवान आपको भी ऐसी तरक्की और बख्शे, और आप हमेशा ऐसे इंटरव्यू कंडक्ट करती रहें, कुछ कंपनी के लिए दिनों रात करती रहें, ऐसे पॉजिटिव मैसेज लोगों के अंदर पहुंचाते रहें, ताकि लोगों को कुछ सद्बुद्धि आए कि हम ऑन पैसिव के अंदर भाई फाउंडर अगर हैं तो हमारी वैल्यू क्या होनी चाहिए। ये उनको पता नहीं है जी, आप जागृत कर रहे हो उनको, ये एक बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। टारगेटेड ट्रैफिक को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी होली टू ईच एंड एवरीवन। जल्दी ही मिलते हैं और किसी विजन को लेके। तो गुड नाइट, थैंक बहुत यू, बहुत धन्यवाद। थैंक यू ममता जी, बहुत बहुत थैंक यू। मेहरबानी, आपने मेरे को बुलाया, बहुत मेहरबानी, बोला अच्छा लगा मेरे को आपसे आज बात करके।
और कभी नेक्स्ट मौका मिलेगा तो जरूर इस पे बात यस करेंगे गहराई बिल्कुल से। बिल्कुल थैंक्स अ बहुत लॉट, बहुत थैंक्स अ लॉट मैम। थैंक हैप्पी यू होली टू ऑल ऑफ द व्यूअर्स। थैंक यू।